आप लोग कह रहे हो 6 महीने हो गए शैतान पीछे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि नहीं बोल रहे हो जो लिखा है। मुंह खोलो और बोलो जो लिखा है। जब यीशु की परीक्षा लेने आया, बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये बोल, यीशु ने लिखा है। फिर उसने दूसरी परीक्षा दी, यीशु ने कहा लिखा है। फिर उसने बोला, यीशु ने कहा लिखा है, और बाइबल कहती है वो वहां से चला गया। अब अगर आप किसी बुचर के पास जाते हैं, कसाई के पास जाते हैं, अगर आप गए हैं कभी, अब तो घर पे आते हैं, जब पहले जाते थे तो वो मुर्गा लेता रहा, मुर्गा फड़वा और उसके बाद वो सारे पंख उधाड़ देता है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के साथ यही किया। क्रूस के ऊपर उसकी सारी सामर्थ, उसका सारा अधिकार, जैसे मुर्गे से कसाई उधारता है, यीशु मसीह ने उससे उधार दिया। तैयार हैं आप लोग वचन के लिए? आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें सेट फ्री करता है, हमें आजाद करता है, मगर वचन है जो हमें आजाद रखता है। इसीलिए लोग सभाओं में जाते हैं, चंगाई लेते हैं, घर आते हैं, 3 महीने बाद वो चीज़ वापस आ जाती है, 3 दिन बाद वो चीज़ वापस आती है, क्योंकि उन्हें नहीं आता कि जो प्रभु ने उन्हें दिया है उसको संभाल के कैसे रखना है। आमीन। मैं चाहता हूँ आप 3 लोगों के पास जाएं, उनको बोले आज मेरा दिन है। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। मगर आप जानते हैं इस घर की, इस भवन की एक जो कल्चर है यहाँ पे, जो एक संस्कृति है, वो है परमेश्वर के वचन का आदर करना। आमीन। और मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था कि जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं वो कभी भी जिंदगी के नीचे नहीं रह सकते। परमेश्वर आपको पहाड़ की चोटियों में रखेगा। आमीन। सो आज हमारा जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं, पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास, उसका भाग दूसरा है। और आज मैं बात करना चाहता हूं विश्वास की आत्मा के बारे में। आमीन। देखिए, हर एक विश्वासी जो है वो विश्वास की आत्मा में फंक्शन नहीं कर रहे। इसीलिए हमें सीखना है कि विश्वास की आत्मा में हमें कैसे चलना है, क्योंकि जो विश्वास की आत्मा से चलता है आपके जीवन में बहुत सारी जय होंगी। आमीन। देखिए, जैसे एक सेब के पेड़ को चिल्लाना नहीं पड़ता, मैं सेब का पेड़ हूं, देखो मेरी तरफ, मैं सेब का पेड़ हूं, वैसे ही एक व्यक्ति जो विश्वास में चलता है उसको चिल्ला के नहीं बोलना पड़ता मैं विश्वास में चलता हूं। उसके जीवन की जो जय है वो दूसरे लोग देखकर बोलते हैं कि ये व्यक्ति विश्वास में चलता है। आमीन। सो आइए हम लोग एक प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचन की तरफ चलेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं प्रभु, आपका वचन सच्चा है। हम आपकी आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सत्य का आत्मा हमें हर एक सत्य में लेकर चलता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आप अपने हर एक बेटे और बेटी से बात करें प्रभु, उनके दिल पर इस प्रकाशन को आप एनलाइटन करें प्रभु, कि जो आपने विश्वास का आत्मा हमें दिया है उसमें हमें कैसे चलना है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। ओके, सो 2 कुरिन्थियों 4:13, 2 कुरिन्थियों 4:13, इसमें लिखा है इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। बोलो, मेरे पास विश्वास की आत्मा है। बाइबल ये नहीं कह रही
कि हमारे पास आगे मिलेगी या आगे ऐसा होगा। बाइबल कह रही है हमारे पास विश्वास का आत्मा अभी है, अभी है। आमीन। कौन सा विश्वास का आत्मा है? वही विश्वास का आत्मा जो उत्पत्ति 1:1 में था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने सब चीज की सृष्टि करी। वही विश्वास का आत्मा जो मूसा के साथ था जब उसने समुद्र को 2 भाग किया। वही विश्वास का आत्मा जो दानियल के साथ था। वही विश्वास का आत्मा जो दाऊद के साथ था। वही विश्वास का आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था। वही विश्वास का आत्मा जो पौलुस के साथ था। वही विश्वास का आत्मा आपके और मेरे पास है। आमीन। और अगर हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है तो हमारे पास वही विश्वास के आत्मा के कार्य भी होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास मेंटल फेथ है। क्या है? इंटेलेक्चुअल फेथ है, यानी दिमाग का विश्वास। दिमाग का विश्वास केवल बातें करता है, चपड़ 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 चपड़। जिंदगी में कुछ नहीं होता, बातें होती हैं केवल। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातें नहीं है। बातें तो हर कोई कर सकता है। आमीन। सो मेंटल फेथ से हमें जाना है विश्वास की आत्मा की तरफ। वो विश्वास जो आत्मा से पैदा होता है, किताबें पढ़ के नहीं, यूट्यूब वीडियो नहीं। वो आत्मा जो पवित्र आत्मा के द्वारा जेनरेट होता है, पैदा होता है। क्योंकि कितने ऐसे मसीह लोग हैं जो आज मेंटल फेथ रखते हैं, दिमागी विश्वास रखते हैं। सो वो आयतों को कोट कर सकते हैं, वो चीजें कर सकते हैं, मगर अगर आप उनके जीवन में देखेंगे, आप देखेंगे कि वो कार्य मिसिंग है। यद्यपि परमेश्वर ने अपने विश्वास के आत्मा को सबके लिए दे दिया है। आमीन। सो इसीलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। मेरे पीछे बोलो, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। कितने ऐसे मसीह लोग हैं जब हम आपको कहते हैं कि अभी बोलो, आप अपने पहाड़ को बोलो, कलीसिया में बोलो, तो वो कलीसिया में चुप रहते हैं, वैसे रहते हैं। अगर आपका मुंह बंद है तो मुझे डाउट है कि आप पे विश्वास का आत्मा है। क्यों? मैं अपना कोई पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा हूं, वचन कह रहा है क्योंकि मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। मगर अगर मैंने नहीं विश्वास किया तो मैंने नहीं बोला, मैं चुप रहा। यानी विश्वास कैसे प्रकट होता है? आपके बोलने के द्वारा, आपके बाइबल को कैरी करने के द्वारा नहीं कि देखो सबसे मोटी, सबसे चमकदार बाइबल मेरे पास है दिल्ली में। कैसे होता है विश्वास प्रकट? आपके बोलने से। यानी अगर आपका मुंह बंद है तो आप विश्वास में नहीं चल रहे। मैं फिर से इस बात को बोलता हूं, अगर आपका मुंह बंद है तो आप विश्वास में नहीं चल रहे। और अगर आपका मुंह बंद है तो आपके पहाड़ वहीं रहेंगे, वो बीमारी आपका मजाक उड़ाती रहेगी, वो दुष्ट आत्माएं आपको सताती रहेंगी जब तक आपका मुंह बंद है। मगर विश्वास का आत्मा क्या करता है? विश्वास का आत्मा 2 चीजें करने की आपको एबिलिटी देता है, सामर्थ्य देता है। पहली, विश्वास का आत्मा आपको यह सामर्थ्य देता है कि आप वचन के ऊपर विश्वास कर सकते, और दूसरा कि आप उसको बोल सको। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला। इंग्लिश बाइबल इसको थोड़ा अलग तरीके से बताती है। इंग्लिश बाइबल फेथ वर्ड यूज नहीं करती, बिलीविंग वर्ड यूज करती है, जो हिंदी में होगा कि मैंने प्रतीति करी या मैंने मान लिया। बिलीविंग, जो इंग्लिश बाइबल में बिलीविंग लिखा है, उस शब्द का मतलब है किसी भी चीज को जब आप बिना सबूत के सत्य मान लेते हैं और पूरी रीति से वो आपके लिए सत्य है। आमीन। आप जानते हैं परमेश्वर की रियलिटी को क्या बोलेंगे? परमेश्वर की हकीकत और हमारी हकीकत में फर्क है। परमेश्वर की हकीकत यह कहती है आज कि उसने हमें चंगा किया है प्रभु यीशु मसीह के कोड़ों के द्वारा। मगर हमारी हकीकत क्या कहती है आज? जो बीमारी को हम देखते हैं। इसीलिए हम अपने आप को क्या कहते हैं? मैं बीमार हूं। परमेश्वर क्या कहता है? तू चंगा है। हम कहते हैं मैं बीमार हूं, परमेश्वर कहता है तू चंगा है। तो
दो हकीकतें अलग अलग, और जो हमारी हकीकत है वो एक तथ्य है, क्योंकि वो किस चीज पे निर्धारित है? वो निर्धारित है आपकी इंद्रियों पे, ज्ञानेंद्रियों पे, क्योंकि आप उस बीमारी के लक्षण को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसीलिए आप कहते हैं कि मैं बीमार हूं। मगर परमेश्वर की रियलिटी कुछ और है, उसकी हकीकत कुछ और है। मगर जब आप उसकी रियलिटी को अपनी रियलिटी बना दोगे तो उसकी रियलिटी आपकी रियलिटी को निगल जाएगी।